जुले डियर स्टूडेंट, तो कल हमने देखा था पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट लाइट जो ऑर्डिनरी लाइट है, जब ये रिफ्लेक्ट होगा पोलराइजिंग एंगल पे, तब रिफ्लेक्शन में हमें प्लेन पोलराइज लाइट ऑब्टेन होगा। सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये और ये बराबर होगा। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कल हमने देखा कि एंगल ऑफ ये दोनों अगर हम प्लस करेंगे दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, या ये दोनों प्लस करेंगे तो 90 डिग्री, तो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होगा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर हमने पढ़ा था ब्रिस्टर लॉ, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन एट अ पोलराइजिंग एंगल एट द इंटरफेस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग मीडियम, तब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम दिस इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल। आज इसी पे बेस्ड हम कुछ दो न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल, प्रॉब्लम 1, a ray of light is incident on the surface of the glass of refractive index 1.536 at the polarizing angle, calculate the angle of refraction। so polarizing angle पे जब हमने इंसिडेंट किया है तो हमने फाइंड आउट करना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हमें दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। सो इसका सॉल्यूशन, जो चीज हमें गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम दिस इज इक्वल टू 1.536। वी नो दैट फ्रॉम ब्रूस्टर लॉ टेंजेंट ऑफ एंगल P, एंगल ऑफ पोलराइजेशन दिस इज इक्वल टू म्यू। म्यू का वैल्यू हमने यहां पुट किया 1.536 टेंजेंट P। सो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से हम टेंजेंट P का वैल्यू 1.536 जब हम देखेंगे तो P का वैल्यू आएगा 56 डिग्री एंड 56 मिनट। सो यहां से हमने फाइंड आउट किया एंगल ऑफ पोलराइजिंग एंगल दिस इज इक्वल टू 56 डिग्री एंड 56 मिनट। वी नो दैट पोलराइजिंग एंगल और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिस इज इक्वल टू, इन दोनों के सम दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिस इज इक्वल टू 90 माइनस 56 डिग्री एंड 56 मिनट। सो इसका वैल्यू होगा 4 मिनट 33 डिग्री एंड 4 मिनट। सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो हमने फाइंड आउट करना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस पोलराइजिंग एंगल, सो दिस इज इक्वल टू 33 डिग्री एंड 4 मिनट। सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन दिस केस इज 33 डिग्री एंड 4 मिनट। So next, polarization by scattering. We will discuss polarization by scattering. हम सबको पता है what is scattering। जब ray of light passes through a medium, तो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं अगर ये कंपेरेबल टू द वेवलेंथ है तो वो पार्टिकल उस लाइट को स्कैटर करेंगे इन डिफरेंट डायरेक्शन। सो उसी के हिसाब से, सो दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट अलोंग एक्स एक्सिस, और यहां पे पार्टिकल है ओ पार्टिकल, यहां से स्कैटर हो रहा है। तो सो ओ एक्स एक्सिस, सो रे ऑफ लाइट, ऑर्डिनरी लाइट, unpolarized light is passing on x-axis। so जब ये particle of the medium at O पे interact करेगा तो यहां से ये scatter होगा, and direction 90 degree to the propagation of light means y-axis और z-axis पे जो light scatter होगा that scattered light will be plane polarized।
So this will be also plane polarized, and z axis पे भी जो scatter light होगा that will be also plane polarized. So this is polarization by the scattering particles. Next topic, small topic, law of Moles. So ये हमारे पास polarizer है and this is analyzer. जब हम लाइट इंसिडेंट करेंगे पोलराइजर के ऊपर तो ये अनपोलराइज लाइट को पोलराइज कर देंगे. सो दिस इज पोलराइज लाइट. सो जब ये एनालाइजर के थ्रू पास होगा तो यहां से जो रे निकलेगा उसकी इंटेंसिटी के बारे में मॉलस लॉ हमें बताते हैं. सो व्हेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन द एनालाइजर तो इसके जो इंटेंसिटी ऑफ द light emerging from the analyzer, this is directly proportional to cos square theta. ये Moles law का statement है. So and theta is the angle between plane of polarization and plane of analyzer. So intensity of the light emerging from the analyzer, this is directly proportional to the square of the cosine theta, where theta is the angle between the plane of polarization and the plane of analyzer. So ये हमारे पास amplitude है. So this is plane of, ये हमारे पास plane of analyzer है, plane of analyzer, and this is ये हमारा plane of polarization. So this is the plane of polarization and this is the plane of analyzation. So this is plane of polarization. इन दोनों के बीच का जो एंगल है that angle is theta. So ये let's suppose इसका एम्पलीट्यूड A है. So दो इसके जो कंपोनेंट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, एक फर्स्ट कंपोनेंट along the plane of analyzer is equal to A cos of theta and along perpendicular to the plane of analyzer is A sin of theta. So intensity of the emergent light, this is directly proportional to cos square theta. तो एनालाइजर के ऊपर जो इंसिडेंट रे है उसका इंटेंसिटी इज I नॉट. I naught is the intensity and A is the amplitude of the plane polarized light incident on the analyzer. तो इसके जो A is the amplitude, तो इसके दो कंपोनेंट है A cos theta and A sin theta. So component A cos theta is along plane of analyzer and A sin theta is along perpendicular to the plane of analyzer. So I is equal to A cos theta का whole square. According to the modulus, I is equal to A cos theta square का A cos theta का whole square. So this is equal to A square cos square theta. So this is equal to I naught cos square theta. So intensity, this is directly proportional to cos square theta. So जो इसका component along plane of analyzer है, जब ये
प्लेन ऑफ एनालाइजर के थ्रू पास होगा, देयर विल बी नो लॉस, देयरफॉर इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू a cos थीटा का होल स्क्वायर. उसी हिसाब से a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा I नॉट cos स्क्वायर थीटा, एंड फ्रॉम हियर वी कैन इजिली सी दैट I is directly proportional to cos square theta, where theta is the angle between plane of polarization and plane of analyzer. So from this equation we can see that intensity of the emergent ray from the analyzer directly proportional to the cos square theta, where theta is the angle between the plane of polarization and plane of analyzer. So this is all about the wave characteristics of light, जिसमें से ये polarization जो है polarization is the phenomena जो which is shown only by the transverse nature of the light. So longitudinal wave होगा, longitudinal wave में polarization जैसी कोई चीज नहीं दिखाई देगा. Therefore sound wave which is longitudinal in nature will not show polarization, whereas light जो transverse nature का है that will show polarization. So polarization is the phenomena which can differentiate between the light of longitudinal or transverse nature. So thank you and Julie.